आज मैं एक साईफाई स्पेस सीरीज लेकर आई हूँ असेंशन, जहाँ पे 600 लोगों की एक टीम को स्पेस में बहुत ही बड़े शिप से एक दूसरे ग्रह पर भेजा गया था। वहाँ पे जाके वो इंसानों की एक नई कॉलोनी बसा सके। वहाँ जाने के लिए 100 साल लगने वाले थे और इन लोगों की 3 पीढ़ियाँ उस शिप पर मौजूद थी। लेकिन इसी बीच में एक लड़की का मर्डर हो जाता है और तब से सारी चीजें एक भयानक मोड़ लेती है और उन्हें समझ आता है कि ये सब कुछ उनके ऊपर चल रहा एक एक्सपेरिमेंट है। मिस्ट्री से भरी ये सीरीज है। इसे 2 पार्ट में मैंने अपलोड किया है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल था 1960, जहाँ पे यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर पड़ने लगा था, जिसके चलते न्यूक्लियर वॉर के भी निशान दिखने लगे थे। अब ये सब कुछ देखते हुए उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने एक स्पेस मिशन तैयार किया, जिसके चलते 600 लोगों की एक टीम बनाई और उन्हें असेंशन नाम के एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप के थ्रू स्पेस में एक जगह सेंचुरी प्रोक्सिमा के पास एक अर्थ लाइक ग्रह पर भेज दिया ताकि वहां जाकर इंसान अपनी कॉलोनी बना सके। उन्हें पहुंचने के लिए 100 साल लगने वाले थे। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहां पे 50 साल बीत गए हैं। स्पेसशिप में अभी भी पूरा माहौल 1960 जैसा है और 600 लोगों की आगे की पीढ़ी ने भी इस स्पेसशिप में जन्म लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि इस स्पेसशिप में भी 2 अलग अलग क्लास हैं। एक अमीर लोग जो पैसे देकर इस मिशन में आए थे, जो अपर डेक में रहते थे। वही गरीब लोग थे जिन्होंने वॉलंटियर किया था, वो लोअर डेक में रहते थे। अब हम लॉरलाई नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि लोअर डेक में जाती है और स्टॉक नाम के एक बुचर से एक पैकेट लेती है। जिसके बाद लॉरलाई इसी शिप के आर्टिफिशियल बीच पर तैरने के लिए चली जाती है। मगर थोड़ी देर के बाद क्रिस्टी नाम की एक छोटी लड़की को लॉरलाई की लाश पानी में दिखाई देती है, जिसे देखकर वो जोरों से चीखती है। जिसके बाद अब सीन कट होकर अर्थ पे आता है, जहाँ पे हम इस पूरे मिशन के चीफ इंजीनियर को देखते हैं, जो कि बीमार हो चुका था। इसीलिए उसका बेटा हैरिस को इस मिशन का नया चीफ इंजीनियर बना दिया जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इस पूरे मिशन को दुनिया से छुपा के रखा है। इधर हैरिस अब अपने पिता की जगह काम करने लगता है। अब यहाँ पे एक दिन हैरिस की असिस्टेंट उसे लॉरलाई के मौत के बारे में बताती है और हैरिस से कहती है कि तुम्हें प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कैथरीन को इस इंसिडेंट के बारे में बताना होगा। पर हैरिस कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इसके कारण प्रोजेक्ट बंद करना पड़ सकता है और मेरे पिता का भी नाम खराब होगा। तो वही स्पेसशिप पर हम मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जूलियट को देखते हैं, जो लॉरलाई की लाश की पोस्टमार्टम करती है और कैप्टन विलियम को बताती है कि लॉरलाई का किसी ने खून कर दिया है। उसके हाथ पर चोटों के निशान भी थे। जो सुनकर कैप्टन विलियम गोल्ड को लॉरलाई के खूनी कौन है ये पकड़ने का काम देते हैं। अब यहाँ पे गोल्ड फिर तुरंत अपनी जाँच शुरू करता है और वो बीच के बाहर लगे कैमरास को चेक करता है, मगर किसी भी कैमरा में उन्हें लॉरलाई बीच पर जाते हुए दिखाई नहीं देती। पर तभी गोल्ड को पता चलता है कि लॉरलाई जेम्स टोबैक नाम के एक आदमी को डेट कर रही थी, जो कि लोअर डेक के वाटर रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। गोल्ड फिर जेम्स से मिलने जाता है, लेकिन उससे भी गोल्ड को ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। इसी बीच में डॉक्टर को फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि लॉरलाई अपने मौत से पहले ही किसी के साथ इंटीमेट हुई थी और उसके मुंह से डॉक्टर्स को एक खास तरह की बुलेट भी मिलती है और इसी बुलेट से उसकी मौत हुई थी। यानी कि खूनी ने इस तरह का बुलेट जानबूझकर इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बुलेट लॉरलाई के शरीर से बाहर निकलकर स्पेसशिप का नुकसान करे। वही अब गोल्ड और कैप्टन विलियम को लॉरलाई की मौत गोली लगने से हुई है ये भी पता चलता है। अब यहाँ पे गोल्ड और डॉक्टर विलियम ये जानकर बहुत ही हैरान होते हैं, क्योंकि पिछले 50 सालों से स्पेसशिप पर किसी ने भी ऐसी कोई खास बंदूक नहीं देखी और न ही ऐसी कोई बंदूक को स्पेसशिप में लाया गया था। वही दूसरी तरफ छोटी लड़की क्रिस्टी लॉरलाई की लाश को देखने के बाद से शॉक में चली गई थी और इसीलिए उसे मेडिकल सेंटर लाया जाता है, जहाँ पे क्रिस्टी बार बार सिर्फ यही कही जा रही होती है कि कोई मुझ पर नजर रखे है। अब कुछ दिनों के बाद क्रिस्टी पहले जैसी हो जाती है, लेकिन अब क्रिस्टी डॉक्टर से कहती है कि हमें वापस से अर्थ जाना होगा, क्योंकि स्पेस में कोई भी जिंदगी नहीं है। हमें आगे चलकर कोई भी वैसा प्लेनेट नहीं मिलेगा। आगे वो ये भी कहती है कि लॉरलाई
लॉरलाई मौत से पहले काफी डरी हुई थी, शायद वो किसी से बच रही थी, उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली थी। लेकिन यहाँ पे कोई भी क्रिस्टी की बातों को समझ नहीं पाता। दरअसल क्रिसी ऐसी चीजें देख सकती थी जो कि दूसरा कोई नहीं देख सकता था। अब यहाँ पे गोल्ड जेम्स को अरेस्ट कर लेता है। पूछताछ करने पर जेम्स उसे कहता है कि लॉरलाई के मौत वाले दिन मैं उसके साथ था, पर हमारे बीच में बहस हो गई थी और फिर वो चली गई, और मैं वो शख्स नहीं हूँ जिसके साथ लॉरलाई इंटीमेट हुई थी। जिसके बाद ये दोनों फिर बीच पर जाते हैं और सबूत ढूंढने लगते हैं, और तभी इन्हें एक मेंटेनेंस टनल मिलता है जिसके जरिए लॉरलाई बीच पर आई हुई थी, और इसीलिए गोल्ड ने जब कैमरा चेक किया था तब उसे लॉरलाई नहीं दिखी थी। अगले सीन में गोल्ड ड्यूक नाम के एक दूसरे ऑफिसर के साथ था जो उसी का ब्रदर इन लॉ था। ये लोग उस जगह जांच करने आते हैं जहाँ पे लॉरलाई की लाश मिली थी, और तभी इन्हें वहाँ पे एक किताब मिलती है जिसमें स्पेसशिप के वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम और नेविगेशन कंप्यूटर का नक्शा बनाया होता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि 1 महीने पहले शिप का नेविगेशन कंप्यूटर क्रैश हो गया था, और साथ ही वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी 1 हफ्ते पहले बंद हो गया था। और अब इन नक्शों को देखकर कैप्टन विलियम समझ जाते हैं कि किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि स्पेसशिप को वापस अर्थ पर लेके जा सके। जिसके बाद ड्यूक कुछ लोगों के साथ जांच करने के लिए लोअर डेक में जाता है, पर स्ट्रोक जिसे हमने लॉरलाई के साथ पहले देखा था एक पैकेट लेते वक्त, वो ड्यूक के लोगों के साथ लड़ाई करने लगता है। लेकिन तभी स्पेसशिप में एक अलार्म बजने लगता है और सभी लोगों को बताया जाता है कि स्पेसशिप एक बहुत ही बड़े रेडिएशन स्टॉर्म से जाने वाला है, जिसके लिए सभी को उनके शेल्टर पॉड्स में वापस जाना होगा। तभी कैप्टन विलियम को पता चलता है कि स्पेसशिप के ब्लास्ट शील्ड जो कि क्रू को रेडिएशन से बचाने के लिए होता है वो जैम हो चुका है। कैप्टन विलियम तुरंत गोल्ड और एक और इलेक्ट्रिशियन को शील्ड को ठीक करने के लिए भेजते हैं, जहाँ फिर ये दोनों भी शील्ड के दरवाजे को सही समय पर ठीक कर देते हैं। इसी बीच में इलेक्ट्रिशियन जो कि लोअर डेक में रहता था वो गोल्ड से कहता है मैंने स्ट्रोक को लॉरलाई को एक बंदूक देते हुए देखा था। ये बात सुन के गोल्ड हैरान होता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर जूलियट को देखते हैं जो क्रिसी को उसके शेल्टर पॉड में लेकर जाती है, और जाने से पहले वो क्रिसी के लिए अपना नेकलेस वही छोड़ देती है। पर जूलियट के जाते ही क्रिसी के कमरे में एक सूट पहने हुए आदमी आता है। अब यहाँ पे कुछ देर के बाद स्पेसशिप रेडिएशन जोन से बाहर आ जाती है, जिसके बाद गोल्ड और ड्यूक स्ट्रोक को पकड़ने के लिए लोअर डेक जाते हैं, जहाँ पे उन्हें स्ट्रोक की बंदूक भी मिल जाती है। इधर स्ट्रोक से पूछताछ की जाती है, पर वो बार बार सिर्फ एक ही चीज कह रहा होता है कि ये बंदूक मेरा नहीं है और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे फंसाया जा रहा है। अब यहाँ पे डॉक्टर जूलियट कमरे में आती है और क्रिसी से अपना नेकलेस मांगती है, पर क्रिसी कहती है कि यहाँ पे कोई एक अनजान आदमी आकर आपका नेकलेस लेकर चला गया। इसके बाद क्रिसी अब गोल्ड से मिलने आती है और उसे एक आर्मी मेडल देकर कहती है कि ये लॉरलाई को जेम्स ने दिया था, जेम्स यानी लॉरलाई का बॉयफ्रेंड। मगर गोल्ड वो मेडल देखकर हैरान होता है क्योंकि ये मेडल कैप्टन विलियम का होता है। अब इधर अचानक से स्ट्रोक के सेल का दरवाजा खुल जाता है और बाहर आकर वही बंदूक ले लेता है। अब यहाँ पे लॉरलाई का फ्यूनरल किया जाता है, जिसके बाद गोल्ड कैप्टन विलियम को वही मेडल दिखाता है, जो देखकर विलियम हैरान होते हैं और कहते हैं कि मेरी लॉरलाई के साथ दोस्ती थी और मैं उससे मजाक कर रहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तभी वहाँ पे बंदूक के साथ स्ट्रोक आता है जिसने एक लड़की को बंधक बनाया होता है। स्ट्रोक इधर फिर से यही चीज कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मगर तभी कमरे का एयरलॉक अपने आप खुल जाता है और गोल्ड आकर स्ट्रोक पर हमला करता है और उस लड़की को छुड़ा लेता है। इसके बाद कैप्टन विलियम उस लड़की को कमरे से बाहर लेकर जाते हैं और दरवाजा बंद करते हैं, जबकि अंदर गोल्ड और स्ट्रोक अभी भी लड़ाई कर रहे होते हैं। मगर तभी एयरलॉक पूरी तरह से खुल जाता है और स्ट्रोक अचानक से स्पेस में ही गिर जाता है, लेकिन मरने के बजाय स्ट्रोक जाकर एक मैट्रेस पे गिरता है, जहाँ फिर कुछ लोग आकर स्ट्रोक को बेहोश कर देते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पूरा मिशन असल में बस एक सिमुलेशन है जो कि लैब के अंदर चल रहा था, जिसे गवर्नमेंट ये देखना चाहती थी कि अगर असली में इंटर जनरेशन स्पेस मिशन किया गया तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। पर वही स्पेसशिप पर सभी लोग इस चीज से अनजान रहते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि उन्हें एक जरूरी मिशन पर भेजा जा रहा है। यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है। सेकेंड पार्ट जल्दी ही रिलीज करूंगी।